बायोगैस प्लांट लगवाने की स्कीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है। किसान इतना खर्चा कहाँ से लेके आएंगे? सरपंच साहब, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बायोगैस प्लांट लगवाने में लगभग 20,000 रूपए खर्च आता है, जिसमें से 12,000 रूपए सरकार सब्सिडी दे देती है। और इसके अलावा मिस्त्री भी कृषि विभाग के द्वारा ही आते हैं, इसलिए आप बायोगैस प्लांट लगवा सकते हैं। एडीओ साहब, आप तो बहुत ही अच्छी स्कीम की जानकारी दे रहे हैं, जिनसे हमारा खर्चा कम व आमदनी अधिक होगी। ऐसी कुछ और स्कीमों के बारे में बताएं। अमित जी, इसके लिए आप सघन कृषि पत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बागवानी, डेयरी, मधुमक्खी पालन, मुर्गा पालन और पशुपालन आदि होते हैं। इससे भी आप अधिक उत्पादन कर सकते हैं। साहब, आपने सही सुना है कि मधुमक्खी से भी अधिक उत्पादन बढ़ता है। यदि हम 1 एकड़ जमीन में 2 बक्से मधुमक्खी के रखते हैं, रुपए आमदनी कर सकते हैं। और मधुमक्खी को बढ़ावा देने के लिए डी इंटीग्रेटेड बी कीपिंग सेंटर रामनगर कुरुक्षेत्र भी मुफ्त ट्रेनिंग देता है, और हरियाणा सरकार भी इसके लिए 40% तक सब्सिडी के रूप में दे देती है। एडीओ साहब, आप हमें बागवानी फसलों के बारे में भी बताइए। सरपंच साहब, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा क्षेत्र डार्क जोन में आता है और यहाँ पर पानी की अत्यधिक कमी होती है, इसलिए हमें बागवानी को अपनाना ही चाहिए। परंतु इसके लिए हमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी पानी की बचत होती है। और हमारे क्षेत्र में निम्न प्रजाति के पौधे होते हैं, जैसे माल्टा, मौसमी, किन्नू, बेर और अमरूद। यदि हम नींबू का पौधा लगाते हैं तो उससे एक नींबू के पौधे से हमें 100 किलोग्राम फल प्राप्त होते हैं, और अमरूद के पौधे से 50 से 60 किलोग्राम और बेर के पौधे से 100 से 110 किलोग्राम फल प्राप्त होते हैं। और 1 एकड़ में लगभग 110 पौधे लगाए जा सकते हैं। इसके हिसाब से हम प्रति वर्ष 2 लाख से 3 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। एडीओ साहब, बाग लगाने में खर्चा बहुत आता है, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? अमित जी, इसके लिए भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बागवानी लगाने के लिए बागवानी विभाग सब्सिडी अनुदान देता है। 5 एकड़ जमीन से कम वालों को 70% तक अनुदान मिलता है, और ड्रिप इरिगेशन लगाने के लिए 85% तक अनुदान मिल जाता है। एडीओ साहब, बागवानी से इतनी अच्छी आमदनी होती है और सरकार भी मदद करती है, फिर तो हम बागवानी को अवश्य अपनाएंगे। अंत में मैं आप सभी ग्राम वासियों से आग्रह करती हूँ कि अगर आप में से किसी को इन विषयों पे और अधिक जानकारी चाहिए तो वे सचिवालय में आकर मुझसे और पंचों से मिल सकते हैं। आओ अब हम सब मिलकर शपथ ग्रहण करते हैं। हम सभी ये शपथ लेते हैं कि अपने आसपास के वातावरण को साफ एवं सुथरा रखेंगे। विद्यालय व गाँव में भी साफ सफाई रखेंगे। सरकार द्वारा जो पॉलीथीन अभियान चलाया जा रहा है, उसके लिए भी लोगों को जागरूक करेंगे। और सामान लाते वक्त अपने साथ लाए हुए कपड़े के थैले का प्रयोग करेंगे। जो दहेज लेते हैं या दहेज देते हैं उन्हें न तो दहेज देने और न दहेज लेने के प्रति जागरूक करेंगे। भ्रूण हत्या न करने का संदेश फैलाएंगे। धन्यवाद। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। वासियों से अपील करती हूँ कि वे गांव में भाईचारा बनाए रखें और सभी मिलजुल कर रहें, क्योंकि गांव में भाईचारा ही सब कुछ होता है। अगर गांव में भाईचारा है तो सभी मिलजुल कर रह सकेंगे, क्योंकि एकता में ही बल है। इसीलिए सभी मिलजुल कर रहें और अच्छे से काम करें। आज की बैठक यही समाप्त होती है। मैं आप सभी का आज की बैठक में आने और इसको सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। के सरपंच, सरपंच और ग्रामवासियों, जो आज आपने कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, अगर हम बिल्कुल थोड़े शब्दों में कहें
बहुत बढ़िया, लाजवाब। जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य था उसके अनुसार आपने जो भी पंचायत के मीटिंग में, ग्राम सभा में जो भी कार्य होते हैं, आपने सभी का वर्णन यहाँ पे किया है, सभी का जिक्र किया है, सभी पर चर्चा की है। और इसका उद्देश्य यही था कि आप सब ये जाने कि जो गांव के विकास में अकेली पंचायत की भूमिका नहीं है, पूरे गांव की है। और जो अब ग्राम सभा आई तो 18 साल का जो कोई भी नागरिक होता है उसको क्या अधिकार मिल जाता है? मत देने का अधिकार मिल जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जो भी 18 साल से बड़ा कोई भी व्यक्ति होता है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। आपने देखा 2 प्रकार की कार्रवाई चली यहाँ पे। ग्राम सभा की बैठक हुई और 1 साल के अंदर 2 बार ग्राम सभा की बैठक बुलाना जरूरी है। ये हमारे यहाँ पर हरियाणा में ऐसा सिस्टम है कि हमें नहीं पता ग्राम सभा की बैठक कब बुलाई जाती है और पता नहीं चलता, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है नहीं कि पंचायत बन गई है, सरपंच है, जो पंच है वो अपना आप निपटा लेंगे। लेकिन अगर आप बाकी जो अधिक कहते हैं कि शिक्षित प्रदेश है, केरल है या अन्य, उनमें जाकर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा एक प्रकार से फंक्शन होता है। उनको पता होता है ग्राम सभा बैठक कब होगी और सभी जो ग्रामीण है उसमें हिस्सा लेते हैं, बात करते हैं और इसीलिए वो ग्रामीण विकास में हमसे आगे है। तो वहां पर ये साल में 2 बार इसका कोरम भी होता है, यानी कि जो पंच चुने गए हैं उनको भी इस बैठक में आना जरूरी होता है। जो ग्राम पंचायत है ना वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है। समझ गए आप उत्तरदायी का अर्थ क्या है? यानी कि वो जो ग्राम सभा बात पूछेगी उसको जवाब देना पड़ेगा। इसमें संसद है, सरकार तो को संसद चुनती है, बनती है, एमपी से बनती है, तो सरकार कौन चला रहे हैं? मंत्रिमंडल चला रहा है। लेकिन उत्तरदायी किसके प्रति है? संसद के प्रति है। वही बात यहां पर है। और आपने देखा होगा अभी एक बहुत नया मुद्दा छाया हुआ है हमारे हरियाणा में, पंचायत को लेकर सरपंचों का विरोध आया हुआ है। एक शब्द आया था कोई रिकॉल का, कि हम सरपंचों क्या कर देंगे? रिकॉल कर देंगे। वो रिकॉल कब होगा? जो ग्राम सभा चाहेगी, यानी जो ग्राम सभा के आते से ऐसे लिख के दे देंगे कि हम ये चाहते हैं कि सरपंच नहीं हो, रिकॉल चाहते हैं, रिकॉल अपने आप हो जाएगा। तो प्राथमिकता के आधार पर पहला काम कौन सा होगा? यानी पहला बताइए कौन सा जो सभी कहेंगे जी ये जरूरी करो पहले, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे, क्योंकि गांव के पास पैसा आता जाएगा। और आपने देखा सभी अधिकारी बुलाए गए यहाँ पे, किस प्रकार से नशे की बात हो, चाहे भ्रूण हत्या की बात हो, चाहे बागवानी की बात हो, खेती की बात हो, शिक्षा की बात हो। और जैसे इन्होंने कहा था कि अभी बात होती है कि 4-5 मुख्य बातें होती है गांव में, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, कुपोषण की है, पानी की है, स्वच्छता की है, उन्हीं में मेन फोकस होता है। तो आपने लगभग जो 40-45 मिनट की आपकी कार्रवाई थी, इसमें जो भी चरण होते हैं सारे बखूबी से बिल्कुल उनका पालन किया, पूरे किए हैं और प्रभावशाली ढंग से किए हैं। इसके लिए जो आपके मैडम है सूर्या जी, वो बधाई के पात्र हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। इसके अनुसार इसमें क्या होता है कि हमें 2 बेस्ट स्पीकर का चयन करना होता है, 2 का। लेकिन आप तो कई स्पीकर अच्छे आप में से, अभी हमने देखा कि आप में से जो नोट करे थे, हम कहते हैं कि जो दोनों हमारे सरपंच हैं, सचिव जी हैं, साथ में क्या कहते हैं स्कूल के प्रधानाचार्य जो बने गुड़िया वो, और जो इधर 4th नंबर पे गुड़िया पंच बनी हुई है, क्या नाम है उसका, प्रियंका, वो। इसके अलावा जो एडीओ है या जो कहते हैं और भी जो जितने आंगनबाड़ी, सभी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। 2 बच्चे उसमें 1-2 गुड़िया जो बनी हुई है सरपंच, गुड़िया के नाम पे तारीफ चाहिए बेटे। ये जो दूसरी गुड़िया जो बनी हुई है हमारी भूमिका में है, जो कृषि विकास अधिकारी की भूमिका में है, ईडीओ की भूमिका में है। आदर व सम्मान के योग प्राचार्य महोदया, मेरे सहयोगी डॉक्टर श्री अजय लोहान जी, इस कार्यक्रम को बखूबी अंजाम देने के लिए, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मैडम और सर ने बहुत अच्छी जो है वो तैयारी आपकी करवाई है। देखिए, इस प्रकार के कार्यक्रम करने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है कि हम आगे
अपने जो भूमिका एक गांव के पंच की है, सरपंच की है और जिस प्रकार से ग्राम सभा की है, और हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, कानूनी जानकारी आपको जो है विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से जो है वो दिलाई गई है। सरपंच किस प्रकार से उसकी कार्यप्रणाली रहती है, कैसे कैसे काम करता है, ग्राम सभा का उसमें भूमिका क्या रहती है, पंचों की किस प्रकार से भूमिका रहती है, सचिव का क्या भूमिका रहती है। तो इन सभी के बारे में यहाँ पर जो हम देख रहे थे कि चाहे सचिव की बात करें, चाहे सरपंच की बात करें, चाहे पंचों की बात करें, चाहे बिजली विभाग से या कृषि अधिकारी के रूप में आपके सामने जैसा अभी लोहान साहब बात कर रहे थे, प्राचार्य की तरफ से आई कि आपने जो है बहुत अच्छी, और सभी पंचों ने और पूरे यानी कि जो हमारी टीम थी जो इस युवा संसद कार्यक्रम में शामिल हुई है, सभी ने अपनी अपनी भूमिकाओं के प्रति न्याय किया है। तो निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं और एक सभी के लिए अपने लिए जोरदार तालियां। की जो हमारी बैठक रही यानी कि ग्राम पंचायत की, कि आपके कानूनी अधिकार जैसे जो है पंच के माध्यम से आपको बताए गए, कृषि अधिकारी के माध्यम से आपको बताए गए, विद्यालय प्राचार्य की तरफ से जो है वो स्कूल की क्या समस्याएं हैं वो जो है पंचायत के सामने आई हैं। तो पंचायत के जो है सरपंच के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से गांव की जिस प्रकार से सफाई व्यवस्था की बात थी, तालाब में पानी की बात थी, चाहे जो है अन्य भ्रूण हत्या और बाल विवाह आदि अनेक जो मुद्दों पर बात हुई कि आपने जो है फिर आकर शपथ भी ले, आपको पता चला कि हम क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है आपने जो है ये सारे मुद्दे जो है वो बखूबी उठाए हैं। यही इस कार्यक्रम का मकसद था कि जो है जो भूमिका रही सभी विद्यार्थियों ने इसमें बढ़ चढ़ करके, और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहा। एक बार फिर से आप सबको बधाई। रिस्पेक्टेड पुनिया साहब, रोहन साहब, सूर्या मैम और प्यारे बच्चे, आज की जो ये बैठक थी, जो कार्रवाई हुई, सच में इतनी बढ़िया लगी, इतने बढ़िया परफॉर्मेंस दी आपने कि हमें भी ये पता लगा कि गांव में पंचायत के पास कितनी पावर्स हैं, और हमें जो कानूनी जानकारियाँ मिली। मैं तो ये कहूँगा कि आप ये जानकारियाँ जो मिली है, ये आप बहुत खुशकिस्मत है, आपको बहुत बढ़िया लगा, और आप अपने जीवन में उतारें, और गांव में ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखे तो आप अपनी बात रखें। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने इस तरह की चीज़ करवाई है, कंडक्ट करवाई है। और सर, मैं लोहान साहब को बता देता हूँ, all credit goes to our brilliant students, plus especially Surya ma'am under the dynamic leadership of principal ma'am. वाकई बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम। वाकई में मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन आप लोगों ने किया है। एक बार और ताली बजाओ। आपने डांट भी बहुत खाई है, मैंने गुस्सा भी बहुत किया है बीच में, तो वो सब आज पूरा हो गया और इतना बेहतर प्रदर्शन सभी ने तेरी तारीफ की है, यही सच्चाई नाम है। अब मैं प्रधानाचार्य महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि वो आकर दो शब्द कहें। जिला स्तरीय ग्राम पंचायत संबंधी होने वाली प्रतियोगिता में उपस्थित निर्णायक मंडल श्री पुनिया जी व श्री लोहान जी, और इस कार्यक्रम का जो मुख्य केंद्र बिंदु रहे, जिनके मार्गदर्शन में आपने ये प्रोग्राम तैयार किया, सूर्या मैम व दीपक सर, एसएमसी सदस्य, एसएमसी प्रधान व अपने बीच में बैठे हुए पंच, और आज के कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु रहे प्यारे बच्चों, निहायत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने ये प्रोग्राम किया। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस रहा है ग्राम पंचायत को देखने का। वास्तव में मैंने आज तक अभी इसको नहीं देखा, और बहुत ही अच्छा लगा कि क्योंकि बच्चे आप कल का भविष्य हो, आपने ये देखा, और जो आपके बीच में ये बैठी भी हुई है पंच,
तो इनको भी हो सकता है ये पहली बार देखने का मौका मिला होगा कि ऐसी कार्रवाई होती है, क्योंकि ये अभी बनी है। तो ये पंच का क्या काम है, इसके बीच में सारे इन्वॉल्व हैं, जैसे सफाई व्यवस्था। अब तुम ये मुद्दे अपने गांव में भी रख सकते हो कि आपके स्कूल के जो मेन वो है वो आप अपने गांव में अपने पंच को बताओ कि आपके स्कूल की भी सफाई व्यवस्था जो है ना वो ठीक कराई जाए। और इस कार्यक्रम में सभी तरह के जो सहयोग दिया गया उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, और निर्णायक मंडल की तरफ से जो मैं अच्छे शब्द कहे गए हैं उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। वाकई इतनी अच्छी जो इनकी द्वारा दी गई टिप्पणियां है ना वो मन को खुश कर देती हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूं। आए हुए निर्णायक मंडल श्री बलबीर पुनिया जी, डॉक्टर अजय लोहान जी का धन्यवाद करता हूँ पूरे स्कूल की ओर से कि वो आए और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और हमारे को और ज्यादा जानकारियां दी। बेटा पंचायत की बात है तो एक हिवड़े बाजार अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में गांव है, हिवड़े बाजार महाराष्ट्र में, बहुत ही अच्छा गांव है। उसकी कभी आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखना। और जो डॉक्टर लोहान ने बाल विवाह की बात की, पुनिया साहब ने बाल विवाह की बात की, तो अभी करंट में असम में 2000 गिरफ्तारियां हुई हैं। असम स्टेट में 2000 गिरफ्तार लोग किए गए हैं जो बाल विवाह के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इस तरह की जो हमें जानकारियां मिली है वो आपको नहीं, हम टीचर्स को भी ग्रहण करने की जरूरत है कि भाई ये जो गांव में हो रही है कोई समस्याएं हैं और कुरीतियां हैं उनको हम दूर करें। इसके लिए मैं आए हुए निर्णायक मंडल का अति धन्यवादी हूँ। और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढंढूर आपका ऋणी रहेगा जो आपने हमें ये मार्गदर्शन दिया और मौका दिया हमें इस तरह की ग्राम पंचायत कंडक्ट करने का। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।